नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मंडी जिले के 7,200 में 4,848 आपदा प्रभावित परिवारों को विशेष राहत पैकेज की पहली किश्त जारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को विशेष राहत पैकेज के तहत पड्डल मैदान में जिला मंडी के 3800 आपदा प्रभावित परिवारों को 31 करोड़ रुपए की राहत राशि दी। इसमें 991 परिवार ऐसे हैं जिनके मकान आपदा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इनको मकान बनाने के लिए पहली किश्त के रूप में 3-3 लाख रुपए दिए गए। राहत राशि प्रभावितों को ऑनलाइन उनके खाते में डलवाई गई। जिले में आपदा से कुल 7,200 परिवार प्रभावित हैं। बाकी प्रभावितों को चरणबद्ध तरीके से राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश में आपदा से प्रभावित 16,000 परिवारों का पुनर्वास करेगी। सीएम बोले, सड़क सुविधा से जुड़ेंगे अनछुए पर्यटक स्थल। टउचोला में संपर्क मार्गों का किया गया भूमि पूजन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत अधोसंरचना विकसित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है और अनछुए पर्यटक स्थलों को सड़क सुविधा के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि पर्यटकों को आवाजाही की बेहतर सुविधा मिल सके। धर्मशाला के इंद्रोनाग टउचोला में 7.13 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले मैक्लोडगंज भागसूनाग टउचोला मार्ग के कार्य और 6.12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले हीरू दसालन गमरू चोला मार्ग के कार्य का भूमि पूजन करने के उपरांत उन्होंने कहा कि इन मार्गों के निर्मित होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हिमाचल में मौसम ने बदली करवट। शिमला में बारिश, चोटियों पर बर्फबारी, तापमान गिरा। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने फिर से करवट बदली। सोमवार शाम को राजधानी शिमला और आसपास के भागों में झमाझम बारिश हुई। वहीं चोटियों में हल्की बर्फबारी हुई। बारिश बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और शीतलहर बढ़ गई। शिमला शहर में करीब 1.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं जिले के ऊपरी क्षेत्रों में हल्की ओलावृष्टि भी दर्ज हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 24 अक्टूबर को प्रदेश के मैदानी मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई गई। निगम ने किया है तबादला नीति में बदलाव। जनजातीय क्षेत्रों में सालों से डटे एचआरटीसी कर्मचारियों की होगी वापसी। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। सालों से जनजातीय क्षेत्रों में डटे कर्मचारियों की अब घर वापसी होगी, यानी उन्हें गृह जिले के आसपास या फिर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के डिपुओं में तैनात किया जाएगा। तबादलों पर प्रतिबंध हटने के बाद निगम प्रबंधन ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। 485 से 500 के करीब कर्मचारी ऐसे हैं जो जनजातीय क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जेपी नड्डा बोले, एम्स की बेहतरी के लिए नहीं रखेंगे कोई कमी। अपने गृह जिला बिलासपुर में 3 दिन के दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट एम्स कोटीपुरा का औचक निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही उन्होंने मरीजों के तीमारदारों, एमबीबीएस और नर्सिंग के विद्यार्थियों से बातचीत की। डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स को जरूरी सुविधाएं और बेहतर ढंग से उपलब्ध करवाने के लिए उन्होंने हर तरह की फीडबैक ली। गोपालपुर चिड़ियाघर को बंद न किया जाए, शांता कुमार ने मुख्यमंत्री को लिखी पाती। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने गोपालपुर चिड़ियाघर को किसी भी रूप में बंद न करने का आग्रह किया। शांता कुमार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह को पत्र लिखकर यह आग्रह किया। पिछले दिनों गोपालपुर चिड़ियाघर में रखे गए वन्य प्राणियों को बनखंडी में प्रस्तावित नए चिड़ियाघर में स्थानांतरित किए जाने की बात सामने आई थी। इसके पश्चात इसके विरोध में सुर भी उठे। ऐसे में अब शांता कुमार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि 30 वर्षों से गोपालपुर में स्थापित चिड़ियाघर को बंद करने के समाचार से इस क्षेत्र के सभी लोग चिंतित हैं। गत 30 वर्षों में विभाग ने इस चिड़ियाघर को अधिक आकर्षित बनाने के बहुत प्रयास किए हैं। रावी की लहरों पर भी होगी रिवर राफ्टिंग। युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के द्वार। चंबा के युवाओं को रिवर राफ्टिंग से रोजगार देने की तैयारी है। पर्यटन विभाग इन्हें प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इसके लिए विभाग ने रावी नदी में राफ्टिंग का ट्रायल करवाया, जो सफल रहा। विभाग ने अब अटल बिहारी माउंटेनियरिंग संस्थान मनाली को पत्र लिखकर युवाओं को चंबा में प्रशिक्षित करने का आग्रह किया। स्वीकृति मिलने पर जिले के युवाओं को प्रशिक्षित कर रिवर राफ्टिंग के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। वेदिका हिमाचल से रहा गहरा लगाव। धर्मशाला चायल में लगाए थे कैंप। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और स्पिनर बिशन सिंह बेदी के निधन से क्रिकेट जगत में शोक है। भारत के इस दिग्गज खिलाड़ी का हिमाचल से भी गहरा नाता रहा। 2004-05 में जब धर्मशाला स्टेडियम बनकर तैयार हुआ था, उस समय उन्होंने धर्मशाला में खिलाड़ियों के लिए कई प्रशिक्षण शिविर लगाए।
सुक्खू सरकार पर्यटन को सुधारने की बजाय बिगाड़ने के लिए कदम उठा रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा की वजह से प्रदेश के पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान पहुंचा। सरकार को पर्यटन के क्षेत्र में सुधार के प्रयास करने चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ऐसे नियम बना रही है जिससे प्रदेश के पर्यटन को बहुत नुकसान हो रहा है। सुक्खू सरकार द्वारा थोपे गए विशेष पथकर के कारण पर्यटन कारोबारी हिमाचल प्रदेश के बजाय अन्य राज्यों का रुख कर रहे हैं। आपदा से जूझ रहे प्रदेश के लिए किसी प्रकार से ये अच्छी स्थिति नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपदा की वजह से पर्यटकों ने मानसून के मौसम में प्रदेश से किनारा कर लिया था और वहीं महीनों लंबी एडवांस बुकिंग्स कैंसिल करवा ली थी। राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में परिचालक की बेटी ने 1500 मीटर दौड़ में जीता स्वर्ण। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गुड्डी मानपुरा की निकिता शर्मा राष्ट्रीय स्पर्धाओं में नाम रोशन कर रही हैं। निकिता ने चंडीगढ़ में 20 से 22 अक्टूबर तक चली तीसरी अंडर 23 राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। निकिता ने 1500 मीटर दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया। वर्तमान में निकिता ऊना में किराए के मकान में रहकर खेल विभाग ऊना के एथलेटिक्स कोच राकेश चौधरी से ट्रेनिंग ले रही हैं। हाईकोर्ट ने जेल वार्डर की नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए सिंगल बेंच के फैसले पर लगाई मोहर। प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी सब जेल में नियुक्त वार्डर की नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए सिंगल बेंच के फैसले पर मोहर लगाई। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने बीपीएल वर्ग के लिए आरक्षित पद पर उक्त प्रतिवादी की नियुक्ति को खारिज कर दिया। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश पीसी नेगी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता शुभम को उक्त प्रतिवादी के स्थान पर नियुक्ति देने के निर्देश दिए। न लापता 39 लोग मिले, न राहत राशि। बाढ़ में बहे लोगों के परिवारों को 7 साल करना होगा इंतजार। हिमाचल में बरसात से प्रभावित लोगों व उनके परिवारों को राज्य सरकार की ओर से राहत राशि का आवंटन किया जा रहा है। जिन लोगों की बरसात के कारण हुई दुर्घटनाओं में जान चली गई, उन लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। लेकिन इस आपदा में जो लोग लापता हो गए हैं, उनके परिवारों को राहत राशि के लिए 7 साल का इंतजार करना होगा। 7 साल के बाद इन्हें अनुग्रह भुगतान के तौर पर मिलने वाली 4 लाख रुपए की राशि मिलेगी। क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड, निवेशकों का दबाव बढ़ता देख आरोपियों ने किए साक्ष्य मिटाने के प्रयास। हिमाचल में क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड को बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। करोड़ों रुपए के घोटाले को अंजाम देने वाले आरोपी जानते थे कि कभी न कभी धोखाधड़ी के खेल का भांडाफोड़ हो ही जाएगा। हिमाचल के पूर्व विधायक योगराज के बेटे की मौत। कांगड़ा के बरागपुर विधानसभा सीट ने कांग्रेस के पूर्व विधायक और भाजपा नेता योगराज के बेटे वेदांत 23 वर्ष की चंडीगढ़ पीजीआई ले जाते समय मौत हो गई। बताया गया कि उसे डेंगू की शिकायत थी। उसका शव घर पहुंच गया। मंगलवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।